और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी का शतलोक से सशरीर चलकर गति करके इस पृथ्वी पर प्रकट होने का एक ही मकसद होता है कि इन आत्माओं को मैं एडी से चोटी तक आध्यात्मिक ज्ञान के रंग में रंग दूं और इन आत्माओं को अपने गुरु के अलावा, सत भक्ति के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। ये संसार की तमाम बकवादों से पीछे हट जाएं और एकमात्र चिंता इनको केवल अपने आत्म कल्याण की लग जाए। तो भाई और बहनों, जिस मकसद को आधार बनाकर परमेश्वर धरती पर प्रकट होते हैं, गुरु रूप में, सतगुरु रूप में, संत रूप में, वो वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर जी ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं किसी भी प्रकार की। सन 1993 से गुरुदेव भगवान ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, जन जन तक ये आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा रहे हैं, भक्ति के रंग में आत्माओं को रंग रहे हैं और वर्तमान समय में भी परमात्मा उसी प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। हिसार जेल में बैठकर भी परमपिता परमेश्वर दिन रात एक कर रहे हैं आप और हमारे तक संदेशे पहुंचाने में। तो आप और हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमने भी गुरुदेव भगवान की इस लीला में संघर्षशील जीवन से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से परमात्मा के लिए गुरुदेव भगवान किस कदर संघर्षरत हैं। तो आप और हमने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किस कदर भक्ति मार्ग पर एक रस हो जाना चाहिए, एक मत हो जाना चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान के वचनों के अलावा हमें दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं देनी चाहिए। अरे बाकी काम तो उस परमेश्वर का है, उस परमात्मा का है। अगर कोई व्यक्ति रोजी रोटी की चिंता को लेकर अगर ये कहे कि भाई भक्ति इतनी नहीं हो पा रही है, भक्ति इतनी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि रोजी रोटी की चिंता है, बच्चों का पालन पोषण भी तो करना है, उनकी परवरिश भी तो करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। अगर कोई सतगुरु रामपाल जी का शिष्य भी है, इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित भी है और उसके बावजूद भी यदि वो इस प्रकार की बहकी बातें करता है, अगर अभी भी उसको रोजी रोटी की ही चिंता सता रही है, तो उस आत्मा के हृदय में अभी यह तत्व ज्ञान समाया नहीं है। भाई और बहनों, इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद यदि हम इनको अपना बाप मानकर, अपना परमात्मा मानकर, अपना सच्चा सतगुरु मानकर, पतिव्रता पद पर रहकर, इनको समर्पित होकर, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर अगर भक्ति करेंगे तो भाई और बहनों, रोजी रोटी तो कोई समस्या है ही नहीं। और अन्य कौन सी जिम्मेदारियां हैं आज हमारे ऊपर? जो व्यर्थ की जिम्मेदारियां ये समाज बिना तत्व ज्ञान के परंपराओं में फंसकर, रूढ़िवादी उन कुरीतियों में फंसकर निभा रहा है, वो सारी परंपराएं तो गुरुदेव ने हमसे छुड़वाई दी हैं। सिंपल तरीके से, रमेणी के माध्यम से, बिना किसी खर्चे के, दहेज के, बिना बैंड बाजे, बिना घोड़ी के, बिना पंडित के, बिना बारात के, जो हम अपने बच्चों का संस्कार पूरा करते हैं। अब बताओ उसमें काहे का खर्चा है? बिल्कुल फ्री में, एक पैसे का खर्चा नहीं। इसके अलावा ना हमने कोई भात भरना, ना कोई छुचक भरना, ना कोई पीलिया लेके जाना। दुनिया भर के जो त्योहार आते हैं, ना हमने वो त्योहार मनाने, ना हमने वो व्यर्थ का खर्चा करना। ना हम कोई सिनेमा देखने जाते, ना हम कोई बीड़ी गुटखा शराब पीते, ना मांस खाते, ना कहीं पिकनिक के लिए जाते, ना कहीं घूमने के लिए जाते, ना कहीं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाते, ना फालतू में रिश्तेदारियों में ना जाते, ना हम किसी प्रकार का फालतू का कोई लेन देन करते, ना हमारे विशेष कोई शौक हैं खाने के, पीने के, पहनने के, ना हम कोई आडंबर करते, ना हम बच्चों को विशेष ऊंची ऊंची स्कूलों में पढ़ाते, ना हमारा टारगेट अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। हमारा केवल एक ही मकसद है, किसी भी तरह से गुरुदेव को प्रसन्न करके, मर्यादित भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर जाएं। अब बताओ फिर भगत को कौन सी चिंता सताएगी, कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिनको लेकर भगत भक्ति को महत्व कम और अपनी उन जिम्मेदारियों को ज्यादा महत्व दे रहा है। भक्ति के लिए समय कम और धन कमाने में समय ज्यादा गवा रहा है।
और गुरुदेव ने तो स्पष्ट कर दिया कि यदि हम सच्ची नीयत से भक्ति करेंगे, मर्यादा में रह के, गुरु के बनकर, स्वामी भगत बनकर, तो केवल भगत को तो नाम की चिंता होनी चाहिए, अपनी मर्यादाओं की चिंता होनी चाहिए कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। तो भाइयों और बहनों, ये बहाना वर्तमान में यदि कोई भगत बना रहा है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है, वो खर्चा है, ये खर्चा है, इसका मतलब वो भगत अभी गुरुदेव से और उनके तत्व ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं है, और वो भक्ति से ज्यादा अभी भी सामाजिक परंपराओं को और अपनी व्यर्थ की जिम्मेदारियों को महत्व दे रहा है। ऐसे भगत भाई बहनों ने विचार करना चाहिए, जब हम मां के गर्भ में थे उस समय हमारी परवरिश, हमारा पालन पोषण, हमारी जिम्मेदारियां कौन उठा रहा था, जो आज हम जिम्मेदारियां उठाने वाले ठेकेदार बन गए हैं। अगर हम सही भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो हमारी बाकी जिम्मेदारियां भी परमात्मा निभाएगा, हमारा सफर हल्का कर देगा। बताओ फिर चिंता किस बात की। तो भाइयों और बहनों, अब ये बहानेबाजियां इस भक्ति मार्ग पर और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरुदेव के इतना ज्ञान देने के बाद, इतना समाधान करने के बाद बिल्कुल भी नहीं चलने वाली हैं। और फिर भी यदि कोई भगत अगर फिर भी कोई भगत इस तरह की बातों में फंसा हुआ है, इसका मतलब वो भगत अपने गुरुदेव के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अब हमने तन मन धन से, दिलो जान से, आत्मिक रूप से, हृदयात्मक रूप से अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित होकर अपनी भक्ति को सफल करना है। ये जिम्मेदारियां जब तक हम जीवित हैं तब तक का बोझ है, तब तक की टेंशन है। कल को हमारा शरीर छूट जाएगा, हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे यहां रहने से ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल को जब हम मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, भले युवा अवस्था में ही क्यों ना छूट जाए, उसके बाद भी आपका परिवार चलेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, 2 टाइम की रोटी खाएंगे, रिश्तेदार भी खुशी से रहेंगे, सारे काम होंगे। ये सृष्टि परमपिता परमेश्वर, कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन से, उनके हुक्म से संचालित है। ये सारी जिम्मेदारियां परमात्मा किसी भी इंसान के, उसके जो प्रारब्ध में परमात्मा जो लिख देता है, जो लेख लिख देता है, उस आधार से चलता है सब कुछ। उस भगत के रहने से, उसके मर जाने से ना ये सृष्टि रुकती है, ना सृष्टि के कार्य रुकते हैं, और ना किसी की जिम्मेदारियां रुकती हैं। तो भाई और बहनों, जब इस पृथ्वी पर आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों के रहने से या ना रहने से जब कोई फर्क ही नहीं पड़ना किसी को, और ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं अक्सर जब किसी परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 दिन तक लोग आएंगे, पूछेंगे, रोएंगे, धोएंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे, और रिश्तेदारों को तो विशेष कोई चिंता टेंशन होती ही नहीं, चाहे कोई मरो या ना मरो। रही बात खुद के परिवार की, तो खुद के परिवार के विषय में भी गुरुदेव भगवान ने हमें भली भांति समझा दिया कि बच्चों, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। 10-12 दिन का खेल है सारा का सारा। उसके बाद में अगर तुम्हारी स्त्री अगर युवा है तो दूसरा कसम कर लेगी, या फिर अपने काम धंधे में सेट हो जाएगी, भाई बहन अपने अपने काम धंधे में सेट हो जाएंगे, और महीने 20 दिन के बाद में वो मरने वाला जो परिवार का ठेकेदार बन रहा था, जिम्मेदार व्यक्ति बन रहा था, मुखिया बन रहा था कि मेरे बिना तो शायद परिवार चलेगा ही नहीं, उसके मरने के लगभग 1-1.5 महीने बाद में वो मरने वाला 10-15 दिन में कभी कभी याद आता है, कभी कभी याद है। और जब बात चले जाती है 2-3 साल पर, फिर तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, उसका चिंतन मनन ही नहीं होता किसी प्रकार का। लोग कहेंगे जो चले गए उनके बारे में क्या बात करना। तो बताओ, आप और हम फालतू में मर रहे हैं, आप और हम फालतू में मर रहे हैं इन व्यर्थ की जिम्मेदारियों में। अब यदि सबसे बड़ी भगत की कोई जिम्मेदारी है सतगुरु की शरण में आने के बाद, तो अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति नहीं है, क्योंकि वो ठेका तो गुरुदेव ने ले लिया परिवार की जिम्मेदारी का, पालन पोषण का, धंधा भी बढ़िया देगा, सारा काम देगा, बच्चे भक्ति करेंगे, उनके संस्कार बनेंगे, हमें काहे की चिंता, फिर परमात्मा संभालेगा अपनी आत्माओं को, वो हमारी आत्मा थोड़ी है।
हम तो फालतू में अपना बेटा बेटी कह के फालतू की जिम्मेदारी ढो रहे थे। पिछले जन्म में वो किसके बेटा बेटी थे? अब हम मर गए और मान लो बेटा बेटी पार नहीं हुए, अगले जन्म में वो किसके बेटा बेटी बनेंगे? तो हम तो फालतू के ठेकेदार बने फिरते हैं। तो नाम उपदेश लेने के बाद जब भगत को ज्ञान हो जाता है तो गुरुदेव कहते हैं कि भगत की तो केवल एक ही परम जिम्मेदारी होती है, उसके गुरुदेव भगवान के प्रति, कि गुरु ने हमें जो कार्य दे दिया है, जो महान कार्य, सत भक्ति वाला कार्य, जो जिम्मेदारी गुरु ने हमें दे दी, सुबह सुबह नित्य नियम मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, दोपहर की रमेणी करना, शाम को संध्या आरती करना, पांचों यज्ञ करना, ये है सबसे बड़ी जिम्मेदारी भगत की। अगर ये जिम्मेदारी हम पूरी लगन के साथ में और तन्मयता के साथ में अगर निभाएंगे तो गुरुदेव भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि परमात्मा तो भक्ति से प्रसन्न होता है, भगत के स्वभाव से प्रसन्न होता है। और गुरुदेव भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो बाकी जिम्मेदारियां तो परमात्मा बहुत हल्की कर देगा, बहुत हल्की। जब उस परमात्मा ने मां के गर्भ में आकर, उस गर्भ में हम जो नरक कुंड भोग रहे थे, जो दुख भोग रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, जब परमेश्वर ने वो हल्का कर दिया और आज हमें अपनी शरण में लेकर हर प्रकार की बुराइयों से, जिम्मेदारियों से, परंपराओं से मुक्त कर दिया, तो क्या वो परमात्मा फिर इस जिम्मेदारी को हल्का नहीं करेगा? तो भाई और बहनों, सारी की सारी चिंता, सारी की सारी टेंशन हमने समर्थ के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, सवा कर देनी चाहिए। जैसे पंडित जी हवन में सवा करवाते हैं ना, स्वाहा स्वाहा। अब हमने ये सारी जिम्मेदारियां अपने बेटा बेटी की, हे गुरुदेव आपके चरणों में स्वाहा। ये फालतू की जिम्मेदारियां, फालतू की सोच, दो टाइम की रोजी रोटी के लिए आवश्यकता से ज्यादा भटकना भ्रमणा, हे गुरुदेव आपके चरणों में स्वाहा। बच्चे नौकरी लगे ना लगे, हे गुरुदेव आपके चरणों में स्वाहा। हे मालिक, ये बच्चे भक्ति करें ना करें, इनके संस्कार आपकी आत्मा आप जानो, स्वाहा। हे परमात्मा, मुझे इस मोह ममता के जाल में, इस फालतू की चीजों में ना फंसाना, स्वाहा। और अपने दास का आत्म कल्याण करो गुरुदेव, स्वाहा। तब भाई और बहनों हमारी बात बनेगी वर्तमान में, अन्यथा बात नहीं बनने वाली है। अगर हम खुद ही ठेकेदार बने रहेंगे ना तो बात फिर बिगड़ जाएगी। क्यों? फिर परमात्मा भगत को फिर ही छोड़ देता कि जा बेटा, जब तू ही जिम्मेदार बन रहा है, जब तू ही ठेकेदार बन रहा है, तो ये ठेकेदारी फिर तू ही निभा। अब जीव की कितनी को औकात है फिर ठेकेदारी निभाने की? रह जाएगा, फिसल जाएगा। क्योंकि परमात्मा ये सत्य ज्ञान देकर जीव को उसकी औकात ही तो याद दिलाते हैं कि तेरी औकात कुछ भी नहीं है। इस अहंकार अभिमान को त्याग दे, दास भाव में आ जा। और दास की चिंता फिर उसके परमात्मा को होती है, उसके मालिक को होती है। दास का काम केवल मालिक की आज्ञा का पालन करना हो।